नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह की बात करने वाले हैं, नंदी हिल्स। हाँ बिल्कुल, बेंगलुरु के पास ही है और इतिहास और खूबसूरती का संगम है वहाँ। सही कहा। प्राचीन नाम नंदीगिरी, कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में, करीब 1478 मीटर की ऊंचाई पर। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, मुख्य आकर्षण, क्या क्या कर सकते हैं वहाँ, और कुछ यात्रा टिप्स। अच्छा। और हाँ, वो जो रोपवे प्रोजेक्ट की बात चल रही है उस पर भी थोड़ी जानकारी है। अच्छा, तो मतलब पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, मकसद यही है कि इसके इतिहास की गहराई, इसकी कुदरती सुंदरता और आज ये क्यों इतना पॉपुलर है इसे समझें। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो इतिहास की बात करें, यहाँ वाकई कई परतें हैं। मतलब गंगा राजवंश से शुरू होकर हाँ, फिर पालीगार आए। फिर हैदर अली, टीपू सुल्तान, जिन्होंने किले को और भी मजबूत किया था शायद। हाँ हाँ, टीपू ने किले का विस्तार किया और फिर आखिर में अंग्रेज आ गए। अच्छा, और उन्होंने इसे गर्मियों में रहने की जगह बना लिया है ना। बिल्कुल, समर रिट्रीट की तरह। तो देखिए, एक ही जगह कितने अलग अलग शासकों के लिए कितनी महत्वपूर्ण रही। सही में, कभी किला, कभी आरामगाह। और नदियां भी तो निकलती हैं यहाँ से, अर्कावती, पलर जैसी। तो मतलब सामरिक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक रूप से भी ये जगह खास है। हाँ, ये तो है। अच्छा, आकर्षणों पर आते हैं। टीपू सुल्तान का वो समर पैलेस, ताश के जन्नत। हाँ, स्वर्ग की ईर्ष्या, नाम ही कितना खूबसूरत है ना। सुना है हैदर अली ने शुरू करवाया था और टीपू ने पूरा किया। पेंटिंग्स वगैरह काफी अच्छी हैं। जी, और एंट्री फीस भी ज्यादा नहीं है, शायद 20 रुपए के करीब ही है। बहुत बढ़िया। और मंदिरों का भी जिक्र था। भोग नंदीश्वर मंदिर। हाँ, वो नीचे नंदी गांव में है, 9वीं सदी का है, सोचिए। अरे वाह। और उसमें सबसे कमाल की बात यह है कि चोल, होयसल, विजयनगर, अलग अलग टाइम की वास्तुकला एक ही मंदिर में देखने को मिलती है। अच्छा, मतलब इतिहास का एक जीता जागता म्यूजियम जैसा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर पहाड़ी के ऊपर योग नंदीश्वर मंदिर भी है। हाँ, जिसके पीछे वो नंदी की बड़ी सी मूर्ति है। वही। और अमृत सरोवर तालाब भी है, हमेशा पानी रहता है उसमें। और वो टीपू ड्रॉप, उसके बारे में क्या? 600 मीटर ऊंची चट्टान। हाँ, नजारा तो वहां से गजब का है, पर वो कहानी भी जुड़ी है कि वहां से कैदियों को नीचे फेंका जाता था। ओह, खैर नज़ारा तो अच्छा होगा। और नेहरू ने लाया ब्रह्मश्रम गुफा भी है। तो मतलब इतिहास है, आध्यात्म है, प्रकृति है, सब कुछ है वहां। बिल्कुल, एक पूरा पैकेज। अच्छा, सिर्फ देखना ही नहीं, करने को भी काफी कुछ है वहाँ, जैसे सनराइज देखना। हाँ, सूर्योदय तो बहुत ही पॉपुलर है, लोग सुबह सुबह अंधेरे में ही पहुंच जाते हैं उसके लिए। और एडवेंचर के लिए ट्रैकिंग वगैरह। हाँ, सुल्तानपेट गांव से ट्रैकिंग का रास्ता है, साइकिलिंग बाइकिंग के लिए भी अच्छी जगह है। अच्छा, और पैराग्लाइडिंग भी होती है। हाँ, अक्टूबर से मार्च के बीच में। और पंछी देखने वालों के लिए भी खास है, वो येलो थ्रोटेड बुलबुल दिख जाती है कभी कभी। अरे वाह। तो मतलब सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं, एक्टिविटीज भी काफी हैं। बिल्कुल, ये इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं रहने देती, बल्कि एडवेंचर और नेचर लवर्स को भी खींचती है। अच्छा, तो अगर कोई जाने का प्लान बनाए तो कुछ खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मौसम कैसा रहता है? देखिए, सबसे अच्छा टाइम तो सितंबर से फरवरी माना जाता है, मौसम बढ़िया रहता है। और गर्मियों में मार्च से मई। तब गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है, और जून से अगस्त में मॉनसून, तो ट्रैकिंग वगैरह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ओके, और टाइमिंग, भीड़ वगैरह? सुबह जल्दी मतलब 6 से 10 या फिर शाम को 4 से 6 बजे अच्छा रहता है। हाँ, वीकेंड पर भीड़ बहुत होती है। ये तो होता ही है पॉपुलर जगहों पर। एंट्री फीस वगैरह? एंट्री तो काफी कम है, 15-20 रुपए। पार्किंग का चार्ज अलग है, बाइक का शायद 15 और कार का 60 रुपए। ठीक है। और एक बात और, वीकेंड पर शायद परमिशन वगैरह भी लेनी पड़ती है कभी कभी, भीड़ कंट्रोल करने के लिए। हाँ, ऐसा सुनने में आया है, तो जाने से पहले एक बार चेक कर लेना बेहतर है। सही, मतलब थोड़ी प्लानिंग करके जाना अच्छा रहेगा, खासकर वीकेंड पर। बिल्कुल, मौसम और समय का ध्यान रखना जरूरी है। और अब आते हैं उस नई डेवलपमेंट पर, रोपवे प्रोजेक्ट। हाँ, ये काफी चर्चा में है। करीब 3 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाने का प्लान है। इससे तो पहुंचना आसान हो जाएगा और ऊपर से नजारा भी मिलेगा। हाँ, पर्यटकों के लिए तो सुविधा होगी, लेकिन इसके पर्यावरण पर असर और वहाँ के स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर चिंताएं भी हैं। ये तो हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ होता है, विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसी जगहों का विकास कैसे हो कि उनकी पहचान भी बनी रहे और सुविधा भी बढ़े। तो कुल मिलाकर नंदी हिल्स सिर्फ एक पहाड़ी या हिल स्टेशन नहीं है, ये इतिहास, प्रकृति, एडवेंचर,
सबका एक संगम है। सदियों पुरानी कहानी है इसकी। हाँ, और ये आज भी बदल रही है, विकसित हो रही है। सही कहा। नंदी हिल्स जैसी जगहें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपनी विरासत को भविष्य की जरूरतों के साथ कैसे मिलाएं। जी, ये रोपवे प्रोजेक्ट इसी कश्मकश का एक उदाहरण है, एक संतुलन ढूंढने की कोशिश। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। सोचिए, गंगा राजवंश से रोपवे तक नंदी हिल्स ने कितना कुछ देखा है। भविष्य में ऐसी ऐतिहासिक जगहों का स्वरूप कैसा होना चाहिए? कैसे हम विरासत को सहेजें और आज की जरूरतों को भी पूरा करें?